शिष्य के मनोबल को, शिष्य के आत्मविश्वास को, शिष्य के साहस को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है, परीक्षा के लिए शिष्य को कैसे तैयार करना है, ये गुरु से अधिक कोई नहीं जानता। और राम जी की परीक्षा ही तो है ना, धनुष तोड़ना है राम जी को, अपने पराक्रम, अपने बल, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शक्ति राम जी को दिखानी है, अपना साहस राम जी को दिखाना है, सूर्य वंश के गौरव को राम जी को बढ़ाना है। और वो सब विश्वामित्र जी जानते हैं, इसलिए गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गाधी सूनु सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ये भी तो कह सकते थे कि राम जी ये गंगा मैया हैं, इनको प्रणाम करो और चलो, लेकिन सिर्फ प्रणाम नहीं, पूजन नहीं, कथा सुनाई गंगा जी कैसे आई। विश्वामित्र जी बता रहे हैं, राम जानते हो ये गंगा मैया आपके रघुवंश की देन है। राम आप जानते हैं ये गंगा मैया आपके रघुवंश की देन है। और विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि राम आपके रघुवंश में सगर नाम के प्रतापी राजा हुए, और सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 बेटे थे और केसमी का 1 बेटा था। महाराज सगर ने एक समय अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। जब घोड़े को छोड़ा गया तो ईर्ष्यावश उस घोड़े को इंद्र ने चुरा करके अपने कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को बहुत ढूंढा पर घोड़ा नहीं मिला। अब जब घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोद के बड़ा भारी समुद्र बनाया। इस समुद्र भी सूर्यवंश की देन है, रघुवंश की। अब पाताल में पहुंचे तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया। मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा पाया तो सगर के पुत्रों को लगा कि ये चोर है। कपिल मुनि को अब शब्द कहने शुरू कर दिया, अरे ये घोड़े के चोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ढोंग कर रहे हैं। और कपिल मुनि के नेत्र खुले, उनकी क्रोधाग्नि में जल के सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी केसमी के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि हमारे पूर्वजों के कल्याण का मार्ग बताएं। उस समय कपिल मुनि ने कृपा की है कि गंगा मैया देवसरी सुरसरी गंगा यदि पृथ्वी पर आएंगी तो उद्धार हो जाएगा उनके जल के स्पर्श से। स्वर्ग में बहने वाली विष्णुपदी सुरसरी देवसरी गंगा पृथ्वी पर कैसे आए? अंशुमान तपस्या में असफल, गंगा जी नहीं आई। फिर अंशुमान के बेटे हुए दिलीप, दिलीप ने भी कठोर तप किया पर गंगा जी नहीं आई। फिर दिलीप के बेटे हुए हैं भागीरथ और भक्त भागीरथ के भक्ति भाव के बंधन में बंध करके गंगा जी आई। लेकिन अभी गंगा जी अपने प्रवाह में नहीं, एक देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। सामने खड़ी हैं भागीरथ के और भागीरथ से कह रही, महाराज मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊं, लेकिन तुम्हारी पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो मेरे बेग को धारण कर सके? यदि है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो स्वर्ग से सीधे यदि पृथ्वी पर मैं आऊंगी तो पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी और आपके पूर्वजों का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तपस्या की, और भोलेनाथ ने भागीरथ से कहा है कि जाओ गंगा जी से जाकर के कहो कि भगवान रुद्र आपके वेग को धारण करेंगे। फिर गंगा जी स्वर्ग से जब गिरी तो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल करके गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। न जाने कब तक शिव की जटाओं में लिपटी रही गंगा जी। और फिर भागीरथ के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने जब अपनी जटाएं खोली तो शिव की जटाओं से हिमालय पर्वत पर और फिर हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर और फिर जहां जहां भागीरथ का रथ वहां वहां गंगा मैया पहुंची हैं। और अंत में सगर के पुत्र जो 60,000 पुत्र राख के ढेर बन के पड़े थे, और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया। ये गंगा जी की महिमा है।
गंगा मैया की बड़ी सुंदर महिमा, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कौतुक अनोखो लखो एक, पापी डरो रहो नग्र के बाहर, स्वान श्रगालु सूंघत ही डर जाए, विचार करें किमि खाकर। एक गंग नहाए एक काग उड़ो, तेहि ऊपर बैठहु पंख सुखाकर, रेणुका कण मुख माही परयो, सुरलोक गयो ठग के यम चाकर। एक कोई पापी व्यक्ति, खूब पापी, किसी गांव में मर गया। अब जब वो मरा तो इतना पापी तो कि लोग उसको छूना पसंद नहीं कर रहे, इतना पापी। लोगों ने भी उसको उठाया और गांव के बाहर ले जाकर के फेंक दिया कचरे के ढेर पे। अब वो पापी व्यक्ति इतना पापी है कि सुअर, श्रगाल, सियार, कुत्ते इत्यादि उसको खाने आते तो वो भी डरते कि भैया खाने का काम नहीं है, बड़ा पापी, कहीं इसका पाप हमें ना आ जाए। जानवर भी डर रहे, इतना पापी। एक दिन की बात है, यमराज के दूत भी आके खड़े कि इसको लेके कैसे जाएं, इतना पापी। एक दिन की बात है, एक कौआ गंगा जी में स्नान करके उड़ा। एक गंग नहा एक काग उड़ो। एक कौआ गंगा जी में स्नान करके उड़ता है। जब गंगा जी में स्नान करके उड़ा तो गंगा जी के रेत के कणों को रेणुका कहते हैं। गंगा जी के रेत के कण उस कौए के पंख में लग गए। वो कौआ आके उसी पापी व्यक्ति के ऊपर बैठा और बैठ के अपने पंख सुखाने लगा, छटकारने फटकारने लगा। उसी समय जो रेत के कण उस कौए के पंख में लगे थे, कुछ 2-4 रेत के कण कौए के पंख से निकल के उस पापी व्यक्ति के मुख में चले गए। और जैसे ही मुख में गए, उस पापी व्यक्ति को लेने भगवान के पार्षद आ गए और उसको लेकर के चले गए। ये गंगा जी की रेत के कण का महत्व है। ये गंगा जी की रेत के कण का महत्व है। तो ऐसी गंगा मैया जो भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान दायिनी, मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया है, ऐसी गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाने का श्रेय राम आपके रघुवंश को जाता है, आपके सूर्य वंश को जाता है। राम, ये आपके वंश का प्रताप है, ये आपके कुल का प्रभाव है।